हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक संख्या में 3 से गुणा करके एक संख्या में 3 से गुणा करके एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है। उसमें 10 घटाया जाता है 10 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम में प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर देखें इसका फटाफट। जैसे कि यहां पे क्या दिया गया है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो अंत में 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी है? तो क्या करेंगे, माना संख्या x, माना संख्या इक्वल टू x, कोई सा भी आप नंबर मान लें, माना संख्या x हो गया। अब कह रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो हमने ये संख्या मारा है तो क्या x हो गया। x में किसने गुणा कर दिया? 3 से, और उसमें कितना घटाया जाता है? 10 घटा दिया मैंने। संख्या क्या है? x में 3 से गुणा करके मैंने 3 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 10 घटाया जाता है, मैंने 10 घटा दिया। तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, यानी कि जो, अब देखिए प्राप्त परिणाम क्या हो गया आपका, कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई करें, यहां पे कितना हो गया 3x - 10 अपॉन, कह रहा है 10 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। कितने? 7 से मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो अंत में कितना प्राप्त हो रहा है? 5 = 5। तो देखिए इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को जैसा कि समझ में आ गया होगा। देखें, कह रहा है एक संख्या में, मान लिया मैंने संख्या हमारा x हो गया, कितने से गुणा करके? 3 से गुणा करके, तो संख्या मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, फिर कह रहा 10 घटा दिया जाता है, संख्या में मैंने 10 घटा दिया, फिर कह रहा है तो प्राप्त परिणाम में, यानी जो परिणाम प्राप्त हो रहा है इसमें कितने से भाग किया रहा? 7 से। मैं 7 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना बच रहा है? अंत में 5 प्राप्त होता है, अंत में 5 यानी कि =5। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें क्या करेंगे अब यहाँ पे आप, अब हो जाएगा आपका 3x - 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35। तो अब क्या करेंगे, 3x = 35 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का, इधर का माइनस का 10 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 10। तो कितना हो गया अब आपका, देखें यहां पे हो जाएगा 3x = और यहां पे 35 और ये 10 कितना हो गया 45। तो x = 45 अपॉन 3। आप कट करें, 3 × 1 = 3, यानी 3 × 1 = 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, कितना आ गया 15 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखें कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्या,
जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे ही आप करते जाएं, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। मुझे तो आप सभी को पढ़ाना है, सिखाना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। यदि आप इसको एक बार सॉल्व करके और दूसरी बार यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ट्रिकें आप कितनी भी याद करते हैं, यदि आप एग्जाम में भूल जाएंगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको सब्जेक्टिव मेथड आना ही चाहिए। देखें, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि आप सभी को ऐसे इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कम से कम समय क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिकें भी अच्छे से आने लगेगी, जिससे आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप कंपटीशन टाइम में, एग्जाम टाइम में यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं तो बताइए आप क्या करेंगे, फिर आप वो क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं आप जो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करें। क्या करा, एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो मैंने संख्या में 3 से गुणा कर दिया, उसमें 10 घटा दिया जाता, मैंने 10 घटा दिया। फिर कह रहा तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देते, नहीं जो प्राप्त होगा 3x - 10 में किससे डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। अंत में कितना प्राप्त होता है, 5। अब देखिए इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मान लीजिए 1 हो जाता है, तब क्या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाता है 3x - 10 = 35। 3x = 35, इधर प्लस इधर ही रहेगा, इक्वल टू उस तरफ है, इधर माइनस का 10 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 10। तो कितना हो गया, आपने कंप्लीट कर लिया और आंसर कितना आ गया, 15। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आप सभी को क्वेश्चन और करके समझाता हूं। बहुत आसान होता है, बस आपको जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप करते जाए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा और आंसर भी अपने आप आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पर, देखें आप लोग जो है क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, तो प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। प्राप्त भागफल में 5 क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। 5 जोड़ा जाता है तो पुनः योगफल 9 से भाग देते हैं, तो पुनः योगफल 9 से भाग देते हैं, तो 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या बताओ। देखें ये हमारा क्वेश्चन है, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, मान ली कोई संख्या है जब 6 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, प्राप्त भागफल में क्या करते हैं, 5 जोड़ देते हैं और पुनः योगफल में 9 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भागफल हमारा कितना प्राप्त होता है, 1। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखें आंसर इसका बहुत ही आसान है, माना संख्या इक्वल टू x। अब कह रहा है कि संख्या में 6 से भाग दी जाती है। अभी मान लीजिए संख्या, इसमें हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखें x में क्या कर दिया मैंने, 6 से भाग कर दिया। फिर कहता है प्राप्त भागफल में 5 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा जो भागफल है इसमें मैंने क्या किया, 5 जोड़ दिया। क्या किया, 5 यहां पर जोड़ दिया। तो x/6 था, इसको मैंने जोड़ दिया। अब कितना बन जाएगा ये, देखें अब ये हो जाएगा हमारा x + 30/6।
6। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 30 कैसे आ गया। अरे दोस्तों, जब यहाँ पे इसका जो अंश बटे हर होता है, इसका हर जब हम 1 मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x हो गया, इसका इसके साथ क्या किया 30 हो गया, और इसका यहाँ पे क्या तो 6 हो गया। देखिए कितना आ गया, x प्लस 30/6। अब कह रहा है तो पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं। अब इस योगफल में कितने से भाग देंगे हम लोग, 9 से। तो भागफल कितना प्राप्त होता है, इक्वल टू 1। तो देखें कितनी आसानी से हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब देखें इसका अपान तो है ये, और इस पूरे टोटल हो गया, तो इसका अपान क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, किनारे किनारे का गुणा होता है और बीच बीच का मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, यहां पर देखें क्या हो जाएगा, x प्लस 30, x प्लस 30 अपॉन 9 6 जा 9 इंटू 6 इक्वल टू 1 के। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखें उसके बाद हम यहां पे सॉल्व करते हैं इतने में। फिर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 30 अपॉन 9 6 54 यानी कि 54 इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब फिर कितना आ जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 54 के, x प्लस 30 इक्वल टू 54 के। फिर क्या करेंगे, अब यहां पे और आगे कंप्लीट करते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, ये प्लस का उधर आएगा किसका का, माइनस का 30 के। तो अब कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ गया दोस्तों 24, यानी कि x इक्वल टू आ गया 24। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। आप भी फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक क्वेश्चन और करके बताता हूं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपकी मैथ में प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन और लिया, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, क्या किया जाए, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो, 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो, मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें फटाफट सॉल्व करना है। देखें किसी संख्या में 5 से गुणा करके, तो आप माना संख्या इक्वल टू x हो गया। अब कह रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, यानी संख्या आपका x है तो x 5 इंटू मैंने x कर दिया, 5 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, करके 10 जोड़ा जाए। मैंने इसमें क्या कर दिया 10 जोड़ दिया, प्लस 10 कर दिया।
तो इससे प्राप्त फल को 5 से क्या करते हैं, 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, यानी कि जो हमारा ये प्राप्त हुआ है संख्या, इसमें किससे करें, 5 से भाग दे दें, तो भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। तो पहले आप इसको कंप्लीट करें, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये संख्या आपका 5x प्लस 10 अपॉन 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5x प्लस 10 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, जिसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिया, क्या होता है, x प्लस कितना बचेगा 2 अपॉन 5, क्या हो गया, x प्लस 2 अपॉन 5। यहां पे सॉरी दिख नहीं रहा है आप सभी को, तो मैं इधर सॉल्व करता हूं। अब क्या करेंगे, यहां पर देखें, अब ये हो गया यहां पे 5x प्लस 10 अपॉन 5 के, इसमें क्या करेंगे हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन 5, तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा संख्या कितनी आई यहाँ पर x प्लस 2, कितना आ गया, x प्लस 2। अब कह रहा है कि 5 से भाग देकर, 5 से मैंने भाग कर दिया, तो कितना आ गया, इतना आ गया, तो मूल संख्या घटाई जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होगी। अब इसे मूल संख्या क्या है आपकी, x है ना, मूल संख्या आपकी x, इसमें x आप घटा दें, x मैंने घटा दिया, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2, क्योंकि इधर प्लस का x है और इधर माइनस का कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2। तो आपका दोस्तों आंसर आ गया 2। कितनी आसानी से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या लिखा, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, माना संख्या है x हो गया, x में मैंने 5 से गुणा कर दिया और 10 जोड़ दिया, फिर कह रहा है इससे प्राप्त फल को किससे 5 से भाग देने पर, मैंने जो संख्या प्राप्त है उससे क्या 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखें 5x प्लस 10 हो गया अपॉन 5, इसमें देखिए 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 5x प्लस 10 अपॉन 5, इसमें 5 कॉमन ले लिया दोस्तों, क्या होता है x प्लस 2, ठीक है। अब आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 10 था कैसे कॉमन लिया, तो अब इतना तो भाई आना ही चाहिए आप सभी को, 10 का आप मल्टीप्लाई कर लें, देखें 10 हो गया, 10 का क्या कर 5 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 5 इसमें भी है, देखो 5 इसमें भी है, कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ कितना बचा x प्लस 2, यहाँ 5 से 5 कट गया, x प्लस 2 आ गया। अब कहता है मूल संख्या घटा दी जाए, तो मूल संख्या क्या करें, घटा दें, तो हमारी संख्या मूल संख्या क्या है x मैंने क्या किया इसमें घटा दिया, देखिए तो x का घट गया, कितना आ गया 2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मैं आप सभी को एक क्वेश्चन और करके बताता हूं, ये बहुत ही आसान होता है। अब तो भाई मुझे देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आप सभी को समझाने के लिए, फिर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से, फिर आपको लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। यदि आप अपने आप से लगाएंगे तो कम से कम समय में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने एक क्वेश्चन और लिया, क्या है क्वेश्चन देखें, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। संख्या से कितनी, 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है। ये देखें, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी क्या था, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या
कितनी है। अब मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, आप लगाएं। माना संख्या मैंने x मान लिया, माना संख्या इक्वल टू x। अब कह रहे कि संख्या में 21 जोड़ा जाए, मैंने क्या किया, संख्या में 21 जोड़ दिया, x प्लस 21 हो गया। कह जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है, इक्वल टू 3 गुनी, इस संख्या का 3 गुनी 3x हो गया, कितनी कम है 7, -7 कर दिया। देखिए कितनी आसानी से हमारा इक्वेशन बन गया। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या मैंने 21 जोड़ दिया, तो अपनी 3 गुनी संख्या, 3 गुनी संख्या, इसका 3 गुना 3x हो गया, कितना कम है 7 कम है -7। बस इतना सही करना है। आप सॉल्व करें, क्या करेंगे हम यहाँ पे x और इधर आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, इक्वल टू माइनस का क्या है यहाँ पे माइनस का 7 और इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का 21। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x में से 1x जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 28। 7 1 8 हो गया। माइनस माइनस ऐड करते हैं दोस्तों तो माइनस ही होता है, प्लस कभी नहीं होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 28। अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस है तो कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 28/2। क्या हो गया 28/2, कट करें कितना आ जाएगा 14, 2 1 कम 2 और चौको 8, कितना आंसर आ गया आपका 14 आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों, आ गया आपका 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 14। क्या करना है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो संख्या मैंने क्या क्या है 21 जोड़ दिया, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, 3 गुनी संख्या से संख्या का 3 गुना कर दिया, 3x हो गया, कितना कम है 7 कम है, मैंने -7 कर दिया। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आता है आप फटाफट टिक करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये तो है हमारे जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आप सभी को सिखाया कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें और आप हमें अपने कमेंट्स जरूर दें, जिससे मैं आप सभी को और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो दोस्तों मेरा प्रयास यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन को मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें।